हेलो गाइस। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि अबाउट ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वीडियो जो बहुत बेसिक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो बिगिनर ट्रेडर है, जो अभी अभी मार्केट में आया है, राइट, उनके लिए है। ठीक है, और बाकी सबको तो यूज़ करना आता ही है। जिनको यूज़ करना आता है ट्रेडिंग व्यू, आप इस वीडियो को मत देखो, फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जाके कुछ नया स्ट्रैटेजी वगैरह देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता ट्रेडिंग व्यू के बारे में, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में एक एक हर कोना में कौन सा टूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टूल हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा टूल है, राइट, किसको यूज़ करने से हमें बेनिफिट्स मिलेगा, हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं अलग अलग मार्केट को यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, टाइमर क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आप इंडिकेटर कैसे बना सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो गाइज जो वीडियो आप देखने जा रहे हो आगे, राइट, वो वीडियो जो गाइज मैं एक्चुअली वो रिकॉर्डेड वीडियो है एक्चुअली, जहाँ मतलब मैं जो कोर्स सिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट को, एक्चुअली वो वीडियो है। मैं उसी वीडियो को यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया है, राइट। तो उसी वीडियो को यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ एंड उस वीडियो को आप देख लो। वीडियो थोड़ा सा लंबा है गाइज। आपको मैं और एक चीज़ बता दूँ, उसमें मैंने वेबसाइट के बारे में नहीं बताया हुआ है। तो वेबसाइट तो सिंपल पता है, ट्रेडिंग व्यू है। तो आपको क्या करना है, सिंपल गूगल में आना है और यहाँ पे आके लिखना है ट्रेडिंग व्यू। जैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखते हो, आ जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू, जो फर्स्ट वेबसाइट है, इसमें आपको क्लिक करना है, राइट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो आप लॉगिन कर लेना। उसके बाद जो आपको यहाँ पे ना प्लान सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आपको कौन सा प्लान चाहिए आपको। तो मैंने यहाँ पे अभी जो प्रो प्लान ये मेरा है, और आपको खरीदना नहीं है गाइस, कोई भी प्लान आपको खरीदना नहीं है। ठीक है, आप सिंपल क्या करना है, इसमें क्लिक करना और यहाँ पे चार्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा, राइट। अभी आगे क्या क्या है सब कुछ आप देख लो, ठीक है। आपको सीखने को मिला पूरा अच्छे से, ठीक है ना। सो आज का क्लास होगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ठीक है। सो जिनको पता है ट्रेडिंग व्यू के बारे में, वो तो ऑब्वियसली क्लास को लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि कौन सा टूल हमें यूज़ करना चाहिए और किस किस पॉइंट पे कौन सा टूल यूज़ होता है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के बारे में तो आपको पता है, यहाँ पे आपके ऑब्वियसली आपके चार्ट पे व्हाइट कलर का दिखता होगा। तो सबसे पहले कुछ ऐसे दिखता होगा, राइट। और यहाँ पे कुछ फेवरेट टूल में आ रहा है मेरा, ये मेरा फेवरेट टूल है। मतलब एक्चुअली मेरा इसी में काम होता है, एक्चुअली मेन काम होता है यहाँ पे। ये तो नॉर्मल टूल है, हॉरिजॉन्टल लाइन और रेसिस्टेंट। और बाकी ये तो ब्रश, तो इसको तो सिर्फ ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। तो अभी सिंपल देखो, ये सबको ना मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, जितने भी है यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ये सब। और यहाँ पे रहेगा आपका फिबोनाची। चलो यहाँ पे हो गया। और बाकी ऊपर की साइड आपको कुछ टाइम एंड वगैरह वगैरह देख रहा है, ये आपके यहाँ पे ऐसे नहीं रहता है। मैं यहाँ पे सेम एज ए फेवरेट टूल में लगा दिया मैंने, जो भी फेवरेट टूल में लगा देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो मेरे को यहाँ पे ये जितने भी देख रहे हैं, इतना टाइम फ्रेम मुझे तो देखना है, आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 15 मिनट एंड 5 मिनट्स में यूज़ करना है, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो आज यहाँ पे देखो सिंपल है, हम बैंक निफ्टी में। तो सिंपल हमें जो टूल कौन सा इंपॉर्टेंट होना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रेल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ट्रेल लाइन आता है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। जैसे कि ये जो फर्स्ट टूल है, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये तो इरेजर है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। सेकंड में जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे देखना कोने में एक ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पे बाकी टूल्स भी दिया गया है। तो इसमें से जो हमें यूज़ करना है बहुत सारा है, हर एक का काम अलग अलग होता है। लेकिन हमें जो यहाँ पे यूज़ करना है, एक है ट्रेल लाइन मिलता है जो सबसे ऊपर है। ट्रेल लाइन से हम क्या क्या कर सकते, ट्रेल लाइन से देखो हम लोग ना, मतलब डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली भी खींच सकते इसको, मतलब कहीं पे भी इसको लगा सकते, टेरा हो ऊपर। देखो इसका कलर यहाँ पे जैसे मैंने खींच लिया, यहाँ पे इसके बारे में आ जाएगा डिटेल्स। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे ना हमें दिखेगा इसका कलर, तो इसका कलर ब्लैक रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो जो भी आपको पसंद है। तो ये ना कुछ ऐसे देगा। सबसे पहले मैं इसको ना ब्लैक कलर कर देता हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर है, आपको भी आँख में लग रहा है, मतलब आँखों में लगता है। एंड चलो सबसे पहले व्हाइट, अगर मतलब इसका अगर थीम चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट पे आपको आईडी पे जाना है, यहाँ पे डार्क मोड मिल रहा है, राइट। और डार्क मोड इसको कर लेना है, हो गया डार्क मोड। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है फिर भी थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है, तो मैं इसको पूरा डार्क कर लूँगा। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और ये नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग में क्लिक कर सकते हो, या तो राइट क्लिक करके नीचे यहाँ पे सेटिंग देगा, इसमें क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो आएगा सैम्बल। सैम्बल में क्या करना है, यहाँ पे जो कैंडल है, अभी कैंडल का कलर कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एक सेकेंड को मैं दिखा देता हूँ। कैंडल्स में ना कुछ आपको कलर ऐसे जो ग्रीन कलर दिख रहा है, प्रॉपर ग्रीन कलर नहीं है ये, ठीक है। तो आप चाहे तो कैंडल का कलर कुछ भी लगा सकते हो। तो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे सैम्बल में आने के बाद यहाँ पे कैंडल का जो बॉडी है, बॉडी का कलर आपको कौन सा करना है। आप चाहे तो यहाँ पे व्हाइट कलर कर सकते हो, येलो, मतलब जो भी आपको पसंद है।
तो यहाँ पे नॉर्मल जो होता है ये कुछ ये वाला होता है, राइट। लेकिन जब मैं डार्क करता हूँ तो मुझे ना एक्चुअली ग्रीन पसंद है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, कलर चेंज करके मैंने इसको लगा दिया, ये वाला जो ग्रीन कलर है मैं इसको यूज़ करता हूँ। और हर में बॉर्डर कौन सा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप कलर चेंज कर सकते हो, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ कैंडल ऐसे दिखेगा। नीचे क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे स्टेटस लाइन यहाँ पे सेम रहने देना है, कुछ शेयर करना है, स्केल में भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे इसमें आना है अपीयरेंस में, यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिखा ना, बैकग्राउंड ये कुछ ऐसे देगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जो दो बॉक्स दिख रहा है इसमें क्लिक करके ना, जो बैकग्राउंड आपको शायद थोड़ा सा हल्का सा, मतलब पूरा डार्क नहीं है, आपको पूरा डार्क करना है, तो आप यहाँ पे आकर कलर चेंज करते हो। अगर व्हाइट दिखना है तो आप व्हाइट लगा सकते हो, ब्लैक कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करता हूँ जो डार्क कलर है, सबसे डार्क, पूरा क्या होता है, पूरा काला हो जाता है ये, उस टाइम पे मुझे अच्छे दिखता है। फिर सेकंड जो यहाँ पे इसमें भी डायरेक्ट पूरा डार्क कर देना है नीचे। फिर इसके बाद आ गया यहाँ पे ग्रीन लाइन, जो कुछ ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ आप लाइन भी देखते होंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लाइन भी दिखता है। तो आपको इसको भी नहीं चाहिए, आपको पूरा यहाँ पे इसको भी ब्लैक कर दो, सिंपल, इसको भी डायरेक्ट ब्लैक कर दो, पीछे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर ओके कर देना है। ओके करने से पहले ना यहाँ पे आपको सेव करना है, टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे कि आपको डार्क थीम पसंद है तो यहाँ पे आप डार्क लिख दो, फिर इसको सेव कर दो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। जैसे आप सेव कर दोगे क्या होगा, आपको बार बार ये सब ना चेंज नहीं करना पड़ेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे टेम्पलेट्स में आएंगे, यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे व्हाइट। तो अगर मैं व्हाइट में क्लिक करूँगा तो ये देखना व्हाइट हो जाएगा। अगर मैं डार्क में क्लिक करूँ तो डायरेक्टली ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ आ रहा है, यहाँ पे सेशन ब्रेक। सेशन ब्रेक में क्या होगा, जैसे अगर ये सेशन ब्रेक रहता है तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आज मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये कुछ सेशन दिखेगा कि आज का मार्केट कहाँ से क्लोज हुआ। तो इसको भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमें परेशान करता है, मतलब ऐसे दिखता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करता है, ठीक है। मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज का मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ पे दिखा देगा। तो इसको मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे सेटिंग्स में इसको मैं हटा दूंगा। और बाकी ये मेरा डार्क थीम है, आप देख सकते हो, यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। इसके बाद ये सब में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो इवेंट्स है ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब में कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे इसमें ये सेव करके आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, मैं डार्क इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि वाइड होने से क्या ना बहुत ब्राइट दिखता है, एंड मुझे तो दिन भर चार्ट देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। एंड मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप डार्क में देखिए, क्योंकि हमें दिन भर चार्ट देखना पड़ता है, राइट, तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। अभी नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा टूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन में है, इस पॉइंट पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जो ट्रेल लाइन है, ट्रेल लाइन को हम बेसिकली यहाँ पे भी मार्क कर सकते। देखो यहाँ पे कलर आ गया, कलर आप चेंज कर लो, व्हाइट कलर जो भी आपको पसंद है, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब कहीं पे भी आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ट्रेल लाइन बेसिकली काम आता है, ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को मार्क करने के लिए ट्रेल लाइन काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेल लाइन पे देखो, सबसे पहले तो आपको ना ये यहाँ पे जो दिखना है ना, इस सेकंड ऑप्शन में, इस पॉइंट पे इसका जो विथ है, विथ को अगर मोटा करना है, पतला करना है, तो सबसे पहले तो आपका 1 px रहेगा, बहुत पतला दिखेगा। तो आपको मोटा करना है तो मोटा कर सकते हो, 4 px लगा दो और मोटा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ 2 px, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में आएंगे, जो स्टाइल है, स्टाइल आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, डायरेक्ट लाइन चाहिए या तो फिर डॉट 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 होता है ना, ऐसे वाला चाहिए। तो सिंपल, ये उतना खास नहीं है, मैं इसको यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ। बाकी और एक चीज़ है, जैसे कि मैं इसको जहाँ पे मार्क करूँगा वहाँ से लेकर के मैं जितना इसको एक्सटेंड करूँगा उतना एक्सटेंड होगा ये, मतलब मेरे मर्जी है, अगर मैं इधर उधर लाऊँ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये पूरा हो जाए, मतलब डायरेक्ट यहाँ से लेकर पूरा, मैं जहाँ भी मार्क करूँ मैं सिर्फ इतना मार्क करूँगा लेकिन पीछे मुझे दिख जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे चाहते हो तो इसमें क्लिक करना है, आपको सेटिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, एक्सटेंड राइट और लेफ्ट, यहाँ पे अगर एक्सटेंड राइट कर दे तो पीछे देखो, पीछे जितने भी पीछे जाएंगे आप, वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होगा। आपको अगर ऐसे चाहिए तो इसमें क्या होता है, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर के डायरेक्टली ऐसे करके मार्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हो। और बाकी अगर चाहते हो नहीं मुझे मैन्युअली ये करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको हटा देना है, सेव। तो आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इस टूल को क्लिक करते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको खुद ही मैन्युअली करना पड़ेगा। इसमें यही है और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल टूल है। अभी ये टूल क्यों काम में आता है, तो सबसे पहले इसको ना फेवरेट लिस्ट में लगा देते हैं। तो फेवरेट लिस्ट में लगाने के लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करना है, फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में आ गया, राइट। नहीं तो चाहे तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया गया है। अभी ये टूल यूज़ क्यों होता है, ये टूल बेसिकली यूज़ होता है
कभी भी मार्केट अगर, एक सेकंड, ये जो ब्रश है, ब्रश को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि ब्रश यहाँ पे ड्राइंग करने के लिए होता है, ठीक है। ब्रश को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये बेसिकली काम आता है क्यों, जब मार्केट कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट। जब मार्केट क्या होता है, जब मतलब हॉरिजॉन्टली ना हो करके थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ऊपर या तो नीचे वगैरह होता है, ठीक है। सो जब ऊपर से मार्केट नीचे आता है ऐसे ऐसे लोअर हाइस बना बना करके ऐसे ऐसे करके नीचे आता है, राइट, तो ये काम का आता है। तो हम तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन तब हम यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रेल लाइन। तो यहाँ पे ट्रेल लाइन पे जाएंगे, मैं शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे बार बार खोजना ना पड़े। शॉर्टकट यहाँ पे आप लगा देंगे, कहीं पे भी इसको आप प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। बाकी आप कलर चाहे कुछ भी लगा लो, ग्रीन जो भी आपको पसंद है, ठीक है। सो यहाँ पे ये काम आता है जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनते जाता है, यानी कि एक अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड होता है, तब ये टूल काम में आता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, कुछ टेढ़ा बन रहा होगा। तो ये ऊपर से जो मार्केट नीचे आता है ना, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है, जैसे कि नीचे से ऊपर गया, मैं यहाँ पे अगर ऐसे करके खींच लिया, यानी कि ये हमें क्या दिख रहा है, नीचे से ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोला गया एसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ये होगा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं एसेंडिंग ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेडिंग की भाषा में, ठीक है। तो ये टूल यूज़ होता है। बाकी नेक्स्ट आता है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट मार्क करने के लिए। ये भी देखो, ये भी जो टूल है, इसको भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एसेंडिंग तरह का होता है या तो डिसेंडिंग तरह का होता है, राइट। अभी ये हॉरिजॉन्टली यूज़ करने के लिए फिर से आपको सेकंड टूल में जाना है। वहाँ पे देखो पीछे इसका फुल डिटेल्स है, बाकी जो भी यहाँ पे है। तो इसके बाद देखो एरोज दिख रहा है, एरोज। तो एरोज बेसिकली हमें यूज़ नहीं करना है। एरोज का यूज़ करना है अगर किसी भी चीज़ को हम मार्क कर रहे हैं, तो एरोज यूज़ करना है। तो बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये एरोज है, रे है, आप चाहे तो ये सब यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सब यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। जितना दरकार है हम उतना करेंगे। बाकी यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पे मैं फेवरेट लिस्ट में लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखो आ गया। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन अब कम यूज़ करते हैं जब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हमें दिखता है। तो यहाँ पे सिंपल है, मैं अगर यहाँ पे इसको क्लिक करके कहीं पे भी क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो आ गया, राइट। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्या होता है, आप जितने भी लेफ्ट साइड जाएंगे आपको लाइफ टाइम दिखेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये लाइन। और राइट साइड में भी जितने भी दूर जाएंगे ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ किया जाता है। जैसे क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, क्या होता है, मार्केट जब भी कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट लेता है फिर ऊपर जाता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है ये भी मैं सिखाऊंगा। ऊपर जाता है, नीचे तो ऊपर। तो बेसिकली हमें इस जोन को मार्क करना है, राइट। तो हमें सिंपल क्या करना है, इस टूल को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लगा दूंगा तो मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं, और पीछे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये टूल को हम इस टाइम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आता है ये टूल नॉर्मल है, राइट। इसके बाद यहाँ पे आता है, इसमें क्लिक करेंगे और इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रे। अभी हॉरिजॉन्टल रे क्या है, इसको भी यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं। ये क्या होता है, ये आप जहाँ से मार्क करेंगे ये यहाँ से स्टार्ट होगा एंड राइट साइड ये ख़त्म नहीं होगा। मतलब जहाँ से आप मार्क करना स्टार्ट कर देंगे वहीं से स्टार्ट होगा, और पीछे इसका लेफ्ट साइड में नहीं दिखेगा, हमें राइट साइड में पूरा दिखेगा, ठीक है। तो ये कब यूज़ होता है, मतलब जहाँ से आपको चाहिए बस। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे पीछे नहीं देखना है तो ये यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि इसके पीछे मुझे नहीं देखना है, मुझे सिर्फ यहीं तक चाहिए, तो आप यहाँ तक लगा लो, बस ख़त्म। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे पीछे भी देखना है, अगर पीछे देखना है तो सिंपल इसको ले करके यहाँ पे कर देंगे तो पीछे भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, राइट। तो ये सिचुएशन टेस्ट, मतलब कौन सा आपको पसंद है वो उसके हिसाब से, बाकी का दोनों का काम सेम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टूल यूज़ होगा वो होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब जो हमें दिख रहा है ना, ये सब कोई भी काम का नहीं है, और ये सब हम बिल्कुल भी यूज़ भी नहीं करेंगे। बहुत सारा टूल है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फिबोनाची है, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको मैं सिखा दूंगा, अभी नहीं। इसको देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या होता है, इसमें ना हम क्लिक करके इसमें भी मेरा एक स्ट्रैटेजी है, इसका लॉजिक है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये असल में यूज़ नहीं करेंगे इसको। बेसिकली हम क्या करते हैं कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस्ट कर सकता है। रिट्रेसमेंट, मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर आया, ऊपर के बाद कभी ना कभी तो नीचे तो आएगा, तो ये टूल हमें एक कैलकुलेट बताता है कि यहाँ से प्राइस अभी नीचे आ सकता है। ये टूल हमें सिर्फ इतना यहाँ पे देता है फिबोनाची। तो इसके बारे में लॉजिक में आपको बाद में समझाता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मार्केट ऊपर है, तो मुझे अगर नीचे से लेकर के यहाँ तक मार्क करना है, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस ले सकता है। तो यहाँ पे कुछ नंबर होता है, यहाँ पे 0.5, 0.61,
तो मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट लिया है, नीचे आया, तो ये यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली इसका हम यूज़ करेंगे बाद में, जब सुपर एडवांस यूज़ करेंगे, ठीक है, तब मैं इसको सिखाऊंगा। तो अभी के इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे थर्ड में जो है, यहाँ से अब हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारा टूल है, बहुत सारा, ये देखो यहाँ पे गैंग फैन है, ये सब बहुत सारा टूल है, ये सब को यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड में सिर्फ यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आएगा, बाद में आएगा वो टॉपिक, और ये सब यूज़ करना नहीं है, ये सब फालतू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आएगा ब्रश, हाईलाइट एंड रेक्टेंगल। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, ये है रेक्टेंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी मैं यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में लगा लेता हूँ। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कभी भी मार्केट स्टॉक ना एक जोन में फंस जाता है, ऐसे करके फंस जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप इसको यूज़ कर लो, यहाँ पे 2 बार लगा लो, ठीक है, ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको यूज़ करके, यानी कि इस जोर को मार्क करना है, तो ऐसे करके खींचेंगे तो ये देखो आ गया। अभी इसका भी कलर चेंज होता है, इसका यहाँ पे बेसिकली इस टूल का नाम है रेक्टेंगल बॉक्स, इसका नाम है रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल पैटर्न भी है, रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पे कलर यहाँ पे दिया गया है, तो कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको व्हाइट चाहिए, येलो चाहिए। अगर इसको मतलब बहुत ब्राइट करना है तो यहाँ पे नीचे आके देख सकते हो, इसका परसेंटेज भी, ऑपोसिटी जो इसको चेंज कर सकते हो आप, आपको कैसे चाहिए, राइट। मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ, मतलब जब यूज़ होता है तो आप कुछ भी कलर यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है, बेसिकली बहुत ईजी हो जाता है, हमें बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना नहीं होता है, डायरेक्टली हम ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपली। इसका काम बस उतना ही है, एंड इसका भी यूज़ मैं आपको सिंपल सिखाऊंगा आगे। एंड दूसरी चीज़, कभी कभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो जैसे कि क्या होता है कभी कभी, जैसे कि ये एक सपोर्ट है, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर सपोर्ट है, फिर ऊपर नीचे होता है, फिर मार्केट और थोड़ा इस सपोर्ट को ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है, फिर ऐसे करके सपोर्ट लेता है। तो उस टाइम पे ना एक्चुअली आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये और ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे ना आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। तो आप देखो, इसको भी कनेक्ट करना है और इसको भी कनेक्ट करना है, तो देखो ये एक जोन बन गया। तो उस टाइम पे ये टूल को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। आप देखना, कभी भी मैं लाइव स्ट्रीम ऑन करता हूँ तो मैं इस टूल को भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये भी काम बहुत आएगा, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे होगा हाईलाइट, तो आप जो भी आपको हाईलाइट करना है उसके हिसाब से हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है वो, तो आप अगर किसी भी चीज़ को मार्क करो तो ठीक है। रेक्टेंगल, सर्कल कब यूज़ होगा, जैसे कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको मार्क करना है, जैसे कि सर्कल हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न है बस, राइट, तो यहाँ पे इसको मार्क करना है, तो ये इसलिए यूज़ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, राइट। लेकिन किसी को कुछ समझाने के लिए, या तो आप स्क्रीनशॉट कर रहे हो तो उस टाइम पे इसको ऐसे मार्क करके आप दिखा सकते हो, या तो खुद के लिए भी कभी कभी ये यूज़ होता है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारा कैंडल है, तो आपने कौन सा कैंडल को मार्क किया है वो पता करने के लिए आप इसको यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम आ गया, और यहाँ पे कुछ भी हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे एक आता है वो यूज़ करना, वो है पाथ। ये जो पाथ है ना, इसको भी वॉच लिस्ट में लगा लेते हैं हम, तो देखो यहाँ पे आ गया, राइट। ये पाथ क्या होता है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हायर हाई हायर लो मार्क करने के टाइम पे ये यूज़ होता है। जैसे कि हमें एक मतलब कुछ एक हमें लग रहा है कि मार्केट ऐसे ऐसे हो सकता है, जैसे कि मुझे क्या पता है कि मार्केट आज ऐसे हो सकता है, यानी कि मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ और ऐसे सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ एक ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपल इस पाथ को मैं लूँगा, यहाँ से लेकर के ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे, मतलब कुछ इशारा आपको यहाँ पे दिखाता है कि हाँ मार्केट इस पॉइंट से जा करके ऊपर जा सकता है। मतलब इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत टाइम के लिए ये यूज़ होता है। इसका भी यूज़ मैं अब आपको बाद में सिखाऊंगा। देखो यूज़ तो नॉर्मल है, लेकिन बाद में यूज़ आने वाला है कुछ टाइम पे, ठीक है, ऐसे करके। नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्टली एक बार अगर इस चीज़ को दिखाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, बस हो गया। डायरेक्टली ऐसे भी दिखा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे जाना और यहाँ पे जो एरोस है इसमें भी क्लिक करके डायरेक्ट दिखा सकते हो, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन पाथ में क्या है, इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे एडवांस है, जैसे कि अगर ऐसे करके ड्राइंग करके दिखाना है आपको तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कभी कभी ये यूज़फुल होता है, ठीक है। बाकी आप चलाते चलाते ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे,
उसके बाद यहाँ पे 4th नंबर में जो आ रहा है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल आपको मार्क करना है तो आप ट्रायंगल मार्क कर सकते हैं, ऐसे करके शॉर्ट कर ली, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है 5th नंबर में आता है यहाँ पे टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट अगर आप करते हो किसी भी चीज़ को, अगर आप समझाने के लिए या तो कुछ टाइप करने के लिए आप करते हो, जैसे कि बहुत टाइम पे यूज़ होता है, जैसे कि मैं आज आपने किया कुछ कैंडल को नाम देने के लिए वहाँ पे यूज़ किया, तो इसको भी हम फेवरेट लिस्ट में लगा लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी मैं कोई कॉल देता हूँ तो यहाँ पे सिंपल इसमें क्लिक करके, कहीं पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कि आप इस कॉल को बाय करो, इस कॉल को सेव करो। जैसे कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का मैं बोल रहा हूँ भाई इसको तू बाय कर, इसको तू सेल कर, तो यहाँ पे 39,000 सी या पी आपको बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ही आ गया। अभी इस पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे कलर चेंज कर सकते हो, वाइट, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपको पसंद है। आप चाहो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई, अगर आपको कुछ भी ऐड करना है खुद का कलर, तो आप पे बहुत सारा कलर दिया गया है, आप चाहे तो कुछ भी आपका मनपसंद का जो कलर होगा आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इसका ओपासिटी कि कितना इसको देना है, 100% देना है, थोड़ा लो कम कर देना है, ऐसे है। और बाकी इसका फॉन्ट साइज़ क्या होगा, ये फॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 10, 15, 20 जो भी आपको दिखाना है। और इसके बाद आता है बोल्ट, बोल्ट, और इसके बाद आता है ये क्या, इसका नाम क्या है, इटालियन बोलते हैं इसको, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है फॉन्ट। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो, इटालियन बोलते हैं इसको। और बाद में अगर आपको बैकग्राउंड देखना है, मतलब बैकग्राउंड में कुछ यहाँ पे ये दिखाना है, तो बैकग्राउंड में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड आ जाएगा। बैकग्राउंड का यहाँ पे क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हो, वाइट, ब्लू, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मुझे बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो इसलिए मैं हटा देता हूँ इसको। दूसरा बात है यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर कौन सा चाहिए, तो बॉर्डर में क्लिक करके आप यहाँ पे येलो कर दो, रेड कर दो, जो भी पसंद है। ये तो ये सब चीज़ बेसिक है, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे चाहे तो आप सेम टेम्पलेट भी कुछ ऐड कर सकते हो, मतलब शॉर्टकट तरीके से। आप यहाँ पे अगर कोई सेव करते हो ना, आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। जैसे कि मुझे इसका भी काम मैं आपको बाद में बताऊंगा, देख लेना उस टाइम पे। जैसे कि ये येलो कलर का है, तो मैं यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैं इसको सेव कर दिया। मुझे अगर कुछ ऐसे वाला पैटर्न चाहिए, मुझे ऐसे डायरेक्टली, मुझे बार बार इसको जाकर मार्क नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके सेव कर देना। इसका नाम रख देना यहाँ पे बॉक्स, मतलब कुछ भी आप जो भी आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे रख दिया आपने। ठीक है, हो गया। तो अब क्या होगा, डायरेक्टली कभी भी अगर आप इसको ये करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सब तो ये नॉर्मल हो गया। तो आपको चाहिए ऐसे वाला, मतलब बॉक्स चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आपने लिख दिया। लिखने के बाद ओके कर दिया। फिर आपको वो जो मैंने जो बॉक्स बनाया तो उसको शॉर्टकट तरीके से आपको लाना है, तो सिंपल वो कैसे ला सकते हो, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे इसका बारे में आ गया। और यहाँ पे जो फर्स्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है राइट, इसमें टेम्पलेट, इसमें क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, देखो सेव ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब जो शॉर्टकट तरीके से आपको फटाफट चाहिए होता है वो आप टेम्पलेट सेव करके कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे टेम्पलेट सेट किया हुआ है, मुझे डार्क चाहिए कि वाइट चाहिए, राइट, तो आप ऐसे करके इसमें सेव कर सकते हो। और ये तो हमें नहीं चाहिए, ये यहाँ पे वाइट कलर का आ गया, बस शॉर्टकट तरीके से हो जाता है। तो कुछ शॉर्टकट है, ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। टेक्स्ट तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे आता है ये भी यूज़ नहीं करना है, ये सब तो यूज़ करना ही नहीं है, ट्विटर वगैरह कैसा पे। लेकिन और एक चीज़ है, कभी कभी क्या होता है ना, हमें ना कुछ बॉक्स जैसे बनाना होता है। जैसे कि ये जो कैंडल है, मुझे सिर्फ इसी कैंडल को एक्सप्लेन करना है किसी को, तो मैं दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। या तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे करके मार्क करके मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन ये तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, राइट। या तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे करके यूज़ करके दिखा सकता हूँ, नहीं तो अगर मैं चाहे तो यहाँ पे और एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, वो है इसी 5th नंबर के टूल पे आना है, टेक्स्ट में नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो दिखा है कॉल आउट, इसमें क्लिक करना है। फेवरेट लिस्ट में ला सकते हो, इसमें क्लिक करके जैसे इस कैंडल को मार्क करके यहाँ पे ले जाना है, बस। यहाँ पे आप लिख दो, कुछ भी लिख दो। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है चेंज कर लो, कोई भी येलो हो, ग्रीन हो, वाइट हो, जो भी देना है। फॉन्ट का कलर क्या होगा, बोल्ड चाहिए कि इटालियन चाहिए, आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा, बस से। तो इसको हम कुछ ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी ये मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको मैंने फेवरेट लिस्ट में ले लगाया, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे वही सेम है, ये सब कुछ डिज़ाइन वगैरह है। और बाकी यहाँ पे कुछ एरोस है, ये एरो बहुत काम का है, एरो मार्कर, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लिए, आपके लिए नहीं हो सकता। मैं डायरेक्टली इसको, मतलब बहुत बड़ा सा मुझे दिखाना है अगर किसी को, तो उस टाइम पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, बस। और बाकी नीचे यहाँ पे बहुत सारा एरोज भी है, देखो यहाँ पे एरोस है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट कुछ ऐसे एरो आएंगे, राइट, यहाँ पे आ जाएगा। और इस टाइम पे कुछ अगर डाउन फ्लैग वगैरह कुछ भी आपको दिखाना है, यहाँ पे आप ए एरो दिखाना है,
ऐसे दिखाना है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये सब मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे है जो फिफ्थ नंबर पे जो है यहाँ पे, तो मैं इस एरो को यूज़ करता हूँ, कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे इमेजेस तो यहाँ पे मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ये सब मैंने कभी टच ही नहीं किया, ये सब कोई काम का होगा भी नहीं शायद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ किया कभी कभी, और ये सब लेवल मार्क करने के लिए करता हूँ, और ये सब तो होता है। तो बेसिकली मेरे लिए टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, और अगर कुछ एरो मार्क करना है तो यहाँ पे इस टूल को यूज़ कर लेता हूँ कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, बस। ठीक है, एक्चुअली ये टाइम पास है, अगर कुछ आप दिखाने की कोशिश करो तो उस टाइम पे यूज़ होता है, लेकिन मेरे आज तक ये काम का नहीं है, मतलब काम नहीं आया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आता है जो 6th नंबर पे है यहाँ पे पैटर्न। अभी इसमें भी कोई काम नहीं है, इसमें भी कोई काम नहीं है, इसमें भी मैंने आज तक इसको यूज़ ही नहीं किया, टच ही नहीं किया। आज पहली बार मैं शायद इसमें टच करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा है, यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कुछ किसी भी पैटर्न को अगर आपको मार्क करना है, जैसे कि यहाँ पे XABCD लिखा हुआ है, तो जैसे कि अगर कोई बैंक निफ्टी का चार्ट अगर कुछ आज ऐसे ऐसे बनता है, तो उस पॉइंट पे शायद ये यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा पैटर्न, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको मार्क किया, ये हुआ नंबर X, फिर नंबर A, नंबर B, नंबर C, नंबर D, और ख़त्म। ये कुछ ऐसे ऐसे है, मतलब डबल टॉप डबल बॉटम के लिए यूज़, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ है। उसके बाद पीछे यहाँ पे वही, अगर आपको रेक्टेंगल बॉस, देखो हेड एंड शोल्डर्स भी हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे देखो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर बनता है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो हो गया आपका ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये कुछ ऐसे होगा शायद, ऐसे, ये देखो हो गया यहाँ पे, फिर ऊपर यहाँ पे अटक रहा है, ये कुछ ऐसे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अगर हेड एंड शोल्डर्स, लेट सपोज बैंक निफ्टी में कुछ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन गया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आप उसको मतलब यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, मैं आज इसको पहली बार टच कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था इसको। ये कुछ ऐसे पैटर्न, राइट, ये देखो हो गया। तो इससे कुछ कुछ चीज़ें एडवांस है इसमें। एडवांस क्या क्या है इसमें देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो नीचे एक नेकलाइन आ गया पतला सा, राइट। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, इसमें कुछ एडवांस तरीका दिया गया है, लेकिन इससे अच्छा हम ये सब यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे यूज़ कर सकते हो। मैंने आज इसको पहली बार टच किया कसम से, मैंने कभी इससे पहले मैंने देखा ही नहीं इसको। ठीक है, ऐसे कर सकते तो ये यहाँ पे से हम लोगों का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 7th नंबर पे यहाँ पे आता है लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। अभी लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है? लॉन्ग पोजीशन का मतलब जो यहाँ पे सिंपल, कभी भी हम लोग अगर ऊपर की साइड एंट्री लेना है, जैसे कॉल साइड बाय करना है, ऊपर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे मुझे क्लियर दिखता है कि भाई यहाँ पे ना एक रेसिस्टेंट है, और इस रेसिस्टेंट को ना यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ब्रेक किया फिर रीटेस्ट पे है, मुझे यहाँ पे बाय करना है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अभी मैं स्टॉप लॉस पॉइंट कितना लगा सकता हूँ? दो तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे लेना है ना भाई, मैं यहाँ तक स्टॉप लॉस झेल सकता हूँ। आप चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल रे इसको यूज़ करो तो भी चलेगा। ठीक है, इसको यूज़ करो तो भी चलेगा कि यहाँ तक अगर मैं एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो चाहे तो इसको यूज़ करो लॉन्ग पोजीशन, मुझे यहाँ पे बाय करना है और मुझे स्टॉप लॉस इतना लगाना है। तो ये टूल यूज़ करने से हमें रिस्क रिवॉर्ड का पता चलता है। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर भी यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। चलो इसका भी यहाँ पे कलर में सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेना है 75 पॉइंट का, टारगेट मुझे लेना है 3:4 पॉइंट का। तो यहाँ पे इसको आप इस टूल को देख करके आप कुछ ऐसे पता कर सकते हो कि हाँ मेरा टारगेट यहाँ तक होगा, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये इसलिए यूज़ होता है। अभी इसमें भी देखो 3-4 चीज़ें हैं, यह भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो आज का क्लास ना बहुत सिंपल सा होने वाला है। ठीक है, किसी किसी को ये पता नहीं होता है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब तो धीरे धीरे होते रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे भी इसका भी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे देखो, ये होगा टारगेट, जो ग्रीन कलर का जोन दिख रहा है ये टारगेट होगा, और जो रेड कलर का दिख रहा है ये होगा वाइट। अभी यहाँ पे ना बहुत सारा चीज़ दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो ओपन PNL क्या है, कहाँ पे बाय किया, कितना क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे इतना क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दिखाएगा, मतलब ये नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू में ऐसे होता है। ठीक है, रिस्क क्या लेना है, रिवॉर्ड क्या होगा, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे सेम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर, ये जो लिखा हुआ है ना अंदर, आपको इसको ब्लैक कलर का दिखना है, ब्लू कलर का दिखना है, आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे। इसमें सिर्फ और कुछ नहीं है। दूसरा, ऊपर का जो जोन है, ये कलर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप येलो लगा दो, आप ब्लू कलर लगा दो, ये लगा दो, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, और नीचे जो यहाँ पे ये जो जोन दिख रहा है इसका कलर आप चेंज कर सकते हो।
ग्रीन लगा सकते हो, येलो लगा, मतलब जो भी आपका मन है तो यहाँ पे लगा लो। इसके बाद ओपासिटी जो है, ओपासिटी इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हुआ लॉन्ग पोजीशन के लिए, यानी कि लॉन्ग यानी कि ऊपर की साइड, यानी कि कॉल साइड। उसके बाद आता है सेकंड, आता है यहाँ पे शॉर्ट। शॉर्ट पोजीशन में भी सेम, शॉर्ट पोजीशन यानी कि मार्केट नीचे, यानी कि सेलिंग होता है, जो पुट साइड बोलते हैं हम लोग। ऐसे ही सेम, मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है और यहाँ पे मुझे ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है एंड नीचे मेरा होगा टारगेट। सेम है, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे भी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। राइट, हो गया। अगर आपको टेम्पलेट्स यूज़ करना है, जैसे कि टेम्पलेट्स होता है ना, मतलब किसी किसी का फेवरेट कलर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका किसी का कोई फेवरेट कलर है, यहाँ पे इसको येलो लगा दो, यहाँ पे इसको ब्लू कलर लगा दो। ठीक है, तो इसका टेम्पलेट्स आप, मतलब आपको अगर पसंद है तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो सेव इस टेम्पलेट कर दो और यहाँ पे लिख दो कुछ, कुछ भी यहाँ पे लिख दो कि इसको मेरा ये सेव होगा। तो आप कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम से आप अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट सेव हो गया, फटाफट यहाँ पे लगा देना। इसमें होगा क्या, इसमें तो नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे मैं कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, कोई भी कलर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका ग्रीन और यहाँ पे हो गया आपका वाइट, तो अभी ये ऐसे दिख रहा है। अगर मुझे शॉर्टकट तरीके से जंप होना है, इसमें क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, टेम्पलेट्स में, बस आ गया आपका। ठीक है, ये कुछ ऐसे यूज़ होता है और इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों को भी यहाँ पे लगा लेना, बहुत काम का है, क्योंकि हम पीछे यहाँ पे ढूंढने के लिए जाएंगे ना, तो हमें बेसिकली मैं यहाँ पे इसको इसलिए लगाया फेवरेट लिस्ट में, शॉर्टकट तरीका होता है, नहीं तो मुझे ना ढूंढना पड़ता है, यार ये कहाँ पे था, कहाँ पे था, दिक्कत होता है। फिर यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे। अभी इस पॉइंट पे हमें ये फोरकास्ट हमें यूज़ नहीं करना है। ये डेट रेंज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। इसको देख के हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लेंथ, माने इसका ये कितना है। जैसे यहाँ पे अगर आपको कभी अगर नापना है कि प्राइस आज मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर आपको कैंडल्स होता है ना, कभी कभी किसी को कैंडल अगर ये करना होता है कि यहाँ पे कितना सारा कैंडल है, मुझे ये काउंट करना है, तो आप 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको यह करना है डेट रेंज, यानी कि डेट बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सिंपल हो गया ये। तो मुझे यहाँ पे बता रहा है 24 बार से, यहाँ पे ये इसको बार भी कहा जाता है, ये जो कैंडल है इसको बार भी कहा जाता है। और इसका जो कितना मीटर है और कितना घंटा लगा है यहाँ पे, इसको देखो मार्केट खत्म होने यहाँ पे 6 आवर लगा हुआ है, कितना वॉल्यूम था, ये सब बताता है। ठीक है, ये टूल हमें इतना बताता है, यानी कि वो मतलब डेट रेंज बताता है कि कहाँ से कहाँ तक है। इसका देखो वन डे इतना घंटा हो चुका है इसमें, ये तो आप इससे ये पता कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो होगा हम कोई जोन अगर मार्क करते हैं तो उस टाइम पे काम आएगा। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये जो प्राइस रेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट ही होगा जब मैं आपको सुपर एडवांस प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। तो इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो यहाँ पे आ गया। इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो जोन मार्क करने के लिए, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ने इसका ये रहा इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पे भी इसको सेम जोन मार्क कर सकते हो, कैसे करके, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इसका जोन मार्क करना है कि ये जोन प्राइस कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे 2-3 चीज़ें बताता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना पॉइंट्स है ये भी बता देता है। राइट, ये यहाँ पे पॉइंट्स बेसिकली बताता है। या तो कोई अगर जोन मार्क करते हो आप, तो ये जोन भी एक बता देता है कि एक जोन है। यहाँ पे सेम कलर चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर लगा दो, येलो वाइट ग्रीन जो भी आपको पसंद है। ठीक है, लेकिन इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे कुछ अलग काम के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने जो उस दिन आपको सिखाया था सप्लाई एंड डिमांड जोन में आपको क्या करना है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ना ये ड्रॉप कैंडल है, फिर यहाँ पे बेस कैंडल 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल होता है, राइट, और फिर ड्रॉप कैंडल, यानी कि ये जो एक जोन है ना, ये जोन है इंस्टीट्यूशन जोन। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। जब प्राइस यहाँ पे बाकी जो ऑर्डर है इनका, वो ऑर्डर फिल करने के लिए जब यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे टारगेट। इस स्ट्रैटेजी को मैंने आज भी यूज़ किया, कल भी यूज़ किया। ठीक है, मैं आपको आज दिखाऊंगा भी। तो ये जो जोन मार्क करने के लिए होता है ना, ये जोन,
इस जोन को मार्क करने के लिए ये टूल यूज़ होता है, शॉर्टकट होता है। आप चाहो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 बार हम क्यों लगाएंगे, यहाँ पे एक ही बार में काम खत्म करना है। तो यहाँ पे लेट सपोज मार्केट ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे एक जोन बना रहा है, जोन बनाने के बाद मार्केट नीचे आ गया, राइट। उस टाइम पे हम इस टूल को यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने फेवरेट लिस्ट पे लगा लिया, इसको मैं यूज़ करूँगा और शॉर्टकट तरीके से यहाँ से लेकर करके यहाँ पे लाऊंगा। तो अभी जो मैंने सेव किया हो यहाँ पे, जो कि है सप्लाई जोन, ये लगा दो, देखो। तो हमें लेफ्ट साइड में नहीं दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा। तो अगर राइट साइड में दिखना है मुझे, वो मुझे कैसे लगाना पड़ेगा, सेम है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसका था ये वाला, राइट, ये इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसको मार्क करना है, मैं देखो मैनुअली मैं कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ से कहीं पे भी मैं इसको लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे मैनुअली नहीं करना है। मुझे देखना है, मुझे एक ही बार लगाना है एंड वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होते रहेगा लेफ्ट मतलब राइट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड का कोई काम ही नहीं रहेगा। हम लोग का काम क्या होगा, जहाँ से इसने सप्लाई जोन बनाया, फिर जब हमें इधर देखना, हमें पीछे जाकर तो ट्रेड नहीं करना है, हमें आगे जाके ट्रेड करना है, राइट। तो आगे का चीज़ें मुझे देखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके लिए इसमें क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखो सेटिंग आ गया, जाएंगे यहाँ पे पीछे स्टाइल में आएंगे, बैकग्राउंड कलर कोई भी लगा सकते हो, और बाकी देखो यहाँ पे एक्सटेंड लेफ्ट करेंगे तो देखो पीछे आ गया, मतलब लेफ्ट साइड में दिख रहा है, राइट। तो लेफ्ट साइड में हमें ज़रूरी नहीं है, तो लेफ्ट साइड में मुझे नीचे मुझे एक्सटेंड राइट चाहिए, तो राइट में लगा दूंगा, देखो आ गया राइट। बाकी इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया, पीछे जितना भी जाएंगे आपको दिख जाएगा, राइट, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पे इसका ये जो जोन है, इसका कितना पॉइंट का ये जोन है वगैरह वगैरह। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, सेम इसमें क्लिक करो, इसमें जाओ, सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे जो है ये जो है इसको डायरेक्टली आप हटा नहीं सकते लेवल को, इसमें डायरेक्ट ना, अगर आप ब्लैक थीम यूज़ कर रहे हो तो ब्लैक कर देना, बस ये दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जो लेवल दिख रहा है ना, इसको हटा देना, बस हट जाएगा ये। मतलब मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर आपको चाहिए तो लगा लेना, आपको वहाँ पे नंबर भी दिख जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हो। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन, यहाँ पे देखो सप्लाई एंड डिमांड जोन किसको बोलते हैं, यहाँ पे समझो। सबसे पहले जैसे कि उस दिन मैंने समझाया भी, देखो रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट के बारे में तो आपको पता है कि रेसिस्टेंट मतलब किसको बोलते हैं एंड सपोर्ट को किसको बोलते हैं, इसके बारे में तो पता होगा आपको, राइट। जो ऊपर की साइड, मतलब जहाँ से प्राइस, मतलब नीचे से प्राइस अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से जब प्राइस नीचे आता है, तो ये हो गया हम लोग के लिए रेसिस्टेंट। आपको पता होगा, नहीं पता है मैं आगे जाके सिखा दूंगा। इसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंट। एंड जहाँ से प्राइस नीचे आके ऊपर चला जाता है, टर्निंग पॉइंट्स, इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। मतलब जमीन को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट, जो जमीन है उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। एंड जो सीलिंग है या तो छत है, ऊपर जो आपको छत होगा, राइट, आपके ऊपर अगर आप देखेंगे छत होगा, उसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंट। तो जहाँ से प्राइस ऊपर है उसको बोलेंगे रेसिस्टेंट, जहाँ पे प्राइस नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है उसको बोलेंगे सपोर्ट। तो ये होगा मेरे लिए सपोर्ट, ये होगा मेरे लिए रेसिस्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग सुपर एडवांस प्राइस एक्शन यूज करेंगे, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन होता है, तो उसको सपोर्ट रेसिस्टेंट नहीं बोलते, उसको बोलते सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये सपोर्ट हुआ, ये रेसिस्टेंट हुआ। तो क्या होता है, प्राइस जब ऊपर से नीचे आके ऊपर जाता है, और प्राइस जब यहाँ पे नीचे आके ऊपर जाता है ना, यहाँ पे कुछ अटकता है, तो इसको बोला जाता है डिमांड जोन। जो प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं डिमांड जोन, यहाँ पे डिमांड हो रहा है, डिमांड जोन, ठीक है। और जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन। तो अभी यहाँ पे सिंपल एक चीज देखो, तो कुछ ऐसे, तो लेट सपोज प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ पे बेस कैंडल बनाया, बेस, हमें बेस कैंडल को मार्क करना है। कैसे मार्क करना है वो मैं आगे जाके सिखाऊंगा। तो ये एक बेस कैंडल हुआ और इसके बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, तो यानी कि ये कौन सा जोन है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन है, ड्रॉप, बेस एंड रैली। तो ये कौन सा हुआ, डिमांड जोन हुआ, नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस टूल को यूज़ करूँगा और नीचे से हो या तो ऊपर से हो, ऐसे ड्रॉ करके ऊपर लगा दूंगा, ऐसे करके हो गया। अभी मुझे अगर ये हुआ मेरे लिए डिमांड जोन, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये हुआ डिमांड जोन और ये ऊपर से जो है यहाँ पे ये हो गया आपका सप्लाई जोन।
तो देखो ये डिमांड जोन का कलर यहाँ पे ब्लू कलर का जोन है, और सेम चीज़ अगर आप इसी को यूज़ करेंगे ब्लू कलर, तो आप ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मतलब कन्फ्यूज़ कैसे कि मतलब कभी मतलब थोड़े थोड़े बहुत आप कन्फ्यूज़ होंगे आगे जाके। क्यों? क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा प्राइस फिर से यहाँ पे डिमांड जोन बनाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। तो आपको तो फिर ये जोन भी मार्क करना है ना आपको ऐसे करके। तो आप कन्फ्यूज जब ट्रेडिंग करेंगे ना उस टाइम पे आपको दिमाग गुम हो जाएगा कि क्या करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है बोलिए तो, अगर यहाँ पे जो डिमांड जोन है इसका कलर आप लगा दो ग्रीन, मतलब कोई भी डिफरेंट कलर लगा दो, आपको डायरेक्टली कलर देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सा जोन है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स पे आना है आपको, और यहाँ पे इसका कोई कलर एक लगा लेना है। जैसे कि मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ, ग्रीन, और यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे कौन सा चाहिए, ग्रीन ही चाहिए, सो ग्रीन। और इसका थोड़ा ऑपोसिटी बढ़ा देता हूँ, कुछ ऐसे जोन हो गया, राइट। अभी अगर आपको इसको सेव करना है डायरेक्टली, बार बार आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हो, टेम्पलेट्स में आना है, और यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। सो टेम्पलेट्स में आके यहाँ पे सेव एज कर देना, यहाँ पे लिख देना डिमांड जोन लिख देना, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सेव्ड है, कहाँ गया यार, देखो मेरा यहाँ पे ना ऑलरेडी सेव है। अगर मेरा इसका कलर कुछ भी रहे, यहाँ पे ब्लैक हो, ग्रीन हो, येलो हो, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, जब भी मैं यहाँ पे मार्क करूंगा ना, यहाँ पे देखो टेम्पलेट का ऑप्शन आ गया, इसमें क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा DZ यानी कि डिमांड जोन, यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। फिर ये मेरे लिए सप्लाई जोन है, तो मैं पर्सनली डिमांड जोन को ग्रीन कलर के मार्क करता हूँ, और सप्लाई जोन को मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे रेड कलर। देखो यहाँ पे अगर इसमें क्लिक करूँगा, शॉर्टकट तरीके से मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, और ये देखो सप्लाई जोन आ गया, तो मैं ये दोनों कलर यूज़ करता हूँ, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है। ग्रीन यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, रेड यानी कि मार्केट वहाँ से नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया और कुछ नहीं है लॉजिक, ठीक है। तो ये टूल यूज़ होने वाला है इस काम के लिए, सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे और एक है, और एक मैंने यहाँ पे सेव किया प्रोगैप। जब प्रोगैप स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, बहुत ईजी स्ट्रैटेजी एंड बहुत धमाका स्ट्रैटेजी है, एंड बजाज फाइनेंस का प्रोगैप का ही मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ करके कॉल दिया, इसलिए उसमें थोड़ा लॉस दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोगैप अगर यूज़ करता हूँ तो प्रोगैप का भी मुझे जोन मार्क करना होता है। तो यहाँ पे देखो सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड प्रोगैप। अगर बाई चांस यहाँ पे अगर प्रोगैप हो जाता है, प्रोगैप का मतलब क्या है मैं आगे जाकर सिखाऊंगा, यहाँ पे अगर हो जाता है तो मुझे इसको भी मार्क करना है। तो यहाँ पे अगर मैं सेम अगर इसको मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा, मतलब मैं कन्फ्यूज हूँगा। तो प्रोगैप को मैं मार्क करता हूँ ब्लू कलर से, तो मुझे अभी सिंपल कलर से मुझे पता चल जा रहा है, मतलब मुझे ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर पीछे हूँ यहाँ पे, मुझे ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि कौन सा सप्लाई जोन है, कौन सा डिमांड जोन है, कौन सा प्रोगैप है, राइट। ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे जाके, मतलब जोन मार्क कर सकते हो, या तो आप पर्सनली भी जोन मार्क कर सकते हो। तो वो कैसे, वो होगा इस टूल को यूज़ कर, जैसे कि यहाँ पे जोन बनाया, फिर मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ पे जोन बनाया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर है। आप अगर पर्सनली कर सकते हो तो जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक जोन बना लेना है ऐसे करके, और नीचे से सप्लाई जोन है यहाँ पे करना है, ठीक है, राइट। तो सप्लाई जोन किसको बोलते हैं, जो प्राइस ऊपर से जब नीचे आता है इसको बोलते हैं सप्लाई जोन, या तो रेसिस्टेंट हम कब बोलेंगे, जब हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह यूज करेंगे, लेकिन जब डिमांड जोन सप्लाई जोन यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे सप्लाई जोन। यहाँ पे हो गया ये डिमांड जोन सपोर्ट को डिमांड जोन बोलते हैं, रेजिस्टेंट को सप्लाई जोन बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो है नीचे, ये सब हमें यूज़ नहीं करना है। ये सब क्या क्या है मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मैं सब यूज़ नहीं करता हूँ, और ये सब सीखो भी मत। और बाकी नीचे यहाँ पे आना है इमोजीज में, यहाँ पे अगर कुछ इमोजी लगाना है आपको लगा सकते हो, मतलब बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे आप लगा सकते हो ये सब। तो ये सब तो अभी वो जब आप कुछ ये कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो या तो कुछ समझाने की, तो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। दूसरा यहाँ पे आ गया लेंथ। ये एक्चुअली इसका पहले नाम इसका लेंथ था, अभी जो भी है इसका मेश्योर, इसका नाम चेंज हो गया अभी, जो भी है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे ये चेक करना है कि मार्केट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो मैं डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे कर्सर को लाके क्लिक करके इसको नीचे खींच करके ला सकते हो यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितना पॉइंट मार्केट यहाँ पे मूवमेंट दिया, 449, कितना परसेंट हुआ यहाँ पे, कितना पॉइंट्स मिल रहा है, कितने कैंडल हैं यहाँ पे,
कितना घंटा हो चुका है यहाँ पे, मतलब कितना आवर्स हो चुका है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या था, कितना वॉल्यूम था, ये हमें दिखता है। सो इतना कुछ हम नहीं देखते। मैं यहाँ पे सिंपल इस टूल को यूज़ करता हूँ यहाँ पे प्राइस देखने के लिए कि ये कैंडल का मोमेंट कितना था। अगर आपको डायरेक्टली चेक करना है, आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। एक तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करो ऐसे करके, देखो, एक तो आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हो ऐसे करके, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा, राइट। ये यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे लगा लो एक, और एक यहाँ पे लगा लो। अभी इन दोनों में यहाँ पे देखो, पीछे यहाँ पे देखो नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पे नंबर दिख रहा है ना आपको, ये देखो नंबर। अभी इन दोनों में अगर आपको देखना है, नंबर देख लो। अभी इसको प्लस माइनस करो, आपको कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा या तो कैलकुलेट करना। तो शॉर्टकट तरीका मैं इसको यूज़ क्यों करूँगा, डायरेक्ट इसको लूँगा यहाँ पे और यहाँ से लेकर डायरेक्ट हो गया। बस इस कैंडल का साइज़ कितना है, इतना, यहाँ पे। नहीं तो और एक तरीका है, वो तरीका है ऐसे। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो, जब भी मैं माउस का कर्सर यहाँ पे देखो इधर उधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर कुछ नंबर आपको दिख रहा है, चेंजेस हो रहा है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है, राइट, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या है, अगर इस कैंडल का मैं शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकता हूँ मैं। जैसे अगर मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखेगा। थोड़ा सा भी होने से माइन्यूट्स पॉइंट, ये देखो माइन्यूट्स पॉइंट थोड़ा सा भी होने से ना ऊपर नीचे हो सकता है, हल्का सा होने से ऐसे हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा माइनस पॉइंट। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर लेना है कि इस कैंडल ने हाई कितना लगाया, ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ। तो मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कर्सर को यहाँ पे लाना है, इस कैंडल ने कहाँ पे ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, लो क्या लगाया, हाई क्या लगाया, मुझे सब कुछ जानना है। तो यहाँ पे सिंपल देखो, ऊपर यहाँ पे इस कैंडल का ओपनिंग यानी कि ओ, शॉर्टकट तरीका से यहाँ पे लिखा हुआ देखो ओ, ओपनिंग कहाँ पे हुआ देखो ओ, एक सेकेंड, ओपनिंग देखो यहाँ पे, तो ये रहा, ये देखो यहाँ पे ओ ओपनिंग कहाँ पे हुआ। अगर मैं माउस का यहाँ पे कर्सर लाऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है कितने पे ओपन हुआ, 40,839 पे ये कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। इसने हाई कितना लगाया, यहाँ पे देखो एच, यहाँ पे देखो एच है, हाई हाई कितना लगाया इसने, 40,839 इसने हाई लगाया। इसने लो कितना लगाया, यहाँ पे देखो लो, इसने लो कितना लगाया 40,509.85, क्लोजिंग कितना हुआ इसका 40,575, और माइनस कितना पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ ये भी दिखेगा, परसेंटेज दिखेगा कि इस कैंडल का परसेंटेज क्या है, एक ही कैंडल का परसेंटेज क्या है, ये बताता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर डायरेक्टली आपको उस कैंडल का हाई एंड लो देखना है तो कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। एंड गाइस और एक चीज़, मैं आपको इन फ्यूचर में आपको मैं एक कैलकुलेशन शीट भी मतलब देने वाला हूँ। मैं एक नया स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, आप जो कोर्स ज्वाइन करो, आपको इन फ्यूचर में कभी भी अगर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज करता हूँ या तो कोई नया स्ट्रैटेजी लाता हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो उस पॉइंट पर ना ये टूल यूज़ होने वाला है, ये टूल। तो ये फ्यूचर का है, मैं एक नया स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो बैक टेस्ट चल रहा है उसका, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सो एनीवेज, अभी चलते हैं यहाँ पे, ये हो चुका है ये टूल। अभी यहाँ पे ये जो टूल है, ये जूम इन जूम आउट के लिए है, जूम इन जूम आउट, ये तो पता है। ये देखो यहाँ पे अगर मुझे करना है, ये जूम इन हो गया, जूम आउट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, डायरेक्ट जूम आउट हो गया। अभी जो मैग्नेट है, मैग्नेट भी कभी मैंने यूज़ नहीं किया इसको, अगर हम यहाँ पे यूज़ करो तो मैग्नेट से क्या होता है पता नहीं, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया मैग्नेट को, इसको जाने दो, अवॉइड करो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टूल है, इससे क्या होता है ना कि आप कोई भी ड्रॉ वगैरह करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि आपने ड्रॉ किया, इसको आपको ये करना है तो आप डायरेक्टली इसको ये कर लो, लॉक कर दो, ठीक है। इसको आप लॉक कर सकते हो, या तो इसको हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे देखो, अगर ये जो ड्राइंग हो चुका है, देखो ये जो ड्राइंग हो चुका है, आप दो चीज़ कर सकते हो, ये ड्राइंग है, ठीक है, आप इसको रिमूव कर सकते हो डायरेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसमें क्लिक करके यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या तो इसको लॉक कर दो। जैसे आप लॉक कर दो, ये जगह से हिलेगा नहीं, ये हिलेगा नहीं, ठीक है, लॉक जब तक आप ओपन नहीं करेंगे इसको। ये हो चुका है। बाकी अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखो रिमूव ड्राइंग्स लिखा हुआ है, कर देंगे। अगर रिमूव ड्राइंग करते हैं तो जितने भी ड्राइंग यहाँ पे रहेगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको सिर्फ मतलब मुझे किसी को समझाना है इसको, लेकिन मुझे इसके लिए उसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा मुझको, तो मुझे क्या करना है, तो ये मुझे रहने देना है, लेकिन बाद में मुझे फिर से लगाना है, तो वो डबल काम हो जाएगा। तो इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आई का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके इसको ना हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए, हाइड हो गया। फिर आप कुछ भी यहाँ पे उसको समझाओ, समझाने के बाद फिर आपका जो ड्राइंग है फिर से लाना है। तो आप ये देखो फिर से यहाँ पे आ गया,
आप जैसे इसको ये कर देते हो, फिर इसके बाद यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो, इंडिकेटर हाइड कर सकते हो, ये ड्राइंग हार्ट्स हो गया, पोजीशन ऑर्डर वगैरह, हाइड ऑल, ये सब ऐसे काम के लिए, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे अगर लिंक वगैरह ये सब क्या है पता नहीं, और यहाँ पे डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि जो भी यहाँ पे आपको ये करना है डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करो, अगर ड्राइंग कितना सारा ड्राइंग के यहाँ पे नंबर भी आ रहा है, इसको रिमूव कर दो। अगर आप चार्ट पे कोई इंडिकेटर लगाते हो, इसमें क्लिक करना है, यहाँ पे इंडिकेटर को रिमूव कर दो। अगर आपको इंडिकेटर एंड ड्राइंग दोनों एक ही साथ रिमूव करना है तो रिमूव कर दो दोनों को, बस, और कुछ नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, बस इतना ही है। और बाकी जो यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन यूज़ करना है तो अब यहाँ पे क्लिक करके 2 स्क्रीन लगा सकते हो, 3 स्क्रीन लगा सकते हो, 4 स्क्रीन, लेकिन मेरे पास अभी ये फुल प्लान नहीं है, मेरा ये प्रो प्लान है, यहाँ पे 2 ही स्क्रीन मिलता है, तो इससे मेरा इनफ हो जाता है, ठीक है। सो 2 स्क्रीन लगा सकते हो। तो ये आपको तो अभी तो आपको बेसिक प्लान ही मिलेगा, एंड ज़रूरत नहीं है आपको प्रो प्लान खरीदना है, आपको ज़रूरत नहीं है, फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फालतू में आपको महीने में देना पड़ेगा 2-3 हज़ार रुपये करके, मत देना, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक ही यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो ये बार रिप्ले ऑप्शन है, ये टूल जो आपको नहीं दिखेगा, मतलब आप लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रो प्लान नहीं है, फिर भी मैं फ्री में कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह हो, राइट, ये इस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और बाकी जो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है ना, कुछ प्राइस अलर्ट होता है, तो प्राइस अलर्ट लगाना, मतलब अलर्ट लगाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन सा प्राइस में आपको यहाँ पे प्राइस अलर्ट लगाना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि इस प्राइस में मतलब मैसेज क्या चाहिए, एंड कौन से टाइम फ्रेम पे जो मतलब जब आपको अगर चाहिए कि प्राइस अगर 39,000 आ जाता है तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ जाए, यानी कि एक नोटिफिकेशन मिल जाए, तो यहाँ पे उसका प्राइस आप लगा सकते हो। वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो टाइमर से मतलब अलर्ट से सेव हो जाएगा। उसका मैसेजेस क्या होगा, जब वो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या नाम लिखा हुआ रहेगा, अलर्ट नेम आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी हो रख सकते हो, लेकिन आप शॉर्टकट तरीके यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे चाहिए, देखो हम लोग कभी भी क्या होता है ना, बहुत बिजी रहते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन है तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा, इसको ब्रेकडाउन करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो मैं अगर मोबाइल को साइड में रखता हूँ, अगर स्क्रीन को नहीं देखता हूँ, अगर मैं कुछ काम के लिए बिजी हूँ, दिन भर तो मैं चार्ट नहीं देख सकता ना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा मुझे ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पॉइंट पे पीछे आना है, यहाँ पे देखो माउस का कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो ऐड टू अलर्ट बैंक निफ्टी, यहाँ पे देखो नंबर भी आ रहा है 38,929 पे मुझे अलर्ट लगना है। मतलब माउस का कर्सर आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे वहाँ से मतलब वहीं पे वो शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लगा दिया, ये देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ये टूल दिख रहा है, एक नया टूल, ये देखो यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ, बस जब प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे मोबाइल पे, या तो आपके मेल आईडी पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर आपको रिमूव करना चाहो, स्टॉप करना चाहो, स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से अलर्ट ये होता है। जैसे कि अभी मार्केट जो यहाँ पे क्रूड ऑयल मार्केट अभी ओपन है, राइट, तो देखो क्रूड ऑयल अभी ऊपर जा रहा है, तो मुझे अभी चाहिए क्या, मार्केट अगर इसके ऊपर आता है मैं यहाँ पे बाय करूँगा, तो मुझे टाइम नहीं है चार्ट देखने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं से समझा रहा हूँ, प्राइस अगर यहाँ पे आता है मुझे अलर्ट दिख जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लगा दिया, अभी देखना ऑटोमेटिक जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा ना मुझे यहाँ पे अलर्ट वो दे देगा। तो कैंडल अगर ऊपर देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आपके मेल पे भी आ जाएगा मैसेज कि ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है, आप यहाँ पे एंट्री ले, मतलब जो भी है आपको अलर्ट दे देगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आपको अलर्ट दे देता है। अगर आप चाहते हो कि कोई, देखो मेरे यहाँ पे मोबाइल पे भी यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आ गया कि भाई यहाँ पे लंब बच गया, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कोई मैसेज रख सकते हो कि अगर आप बहुत सारा ये यूज़ करते हो टाइमर कि यहाँ पे आएगा तो मुझे क्या मतलब मैसेज देगा वो, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे इस पॉइंट पे ना एक ड्रॉप फॉर्मेशन है, तो प्राइस जब यहाँ पे आएगा मुझे ऑटोमेटिकली अलर्ट होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना अलर्ट लगा दूंगा, अलर्ट पे लगा दिया मैंने, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा, इसमें मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर सकता हूँ इस लाइन पे, यहाँ पे इसका डिटेल्स आ गया। अभी देखो कहाँ पे वैल्यू है, ओनली वन टाइम, एवरी टाइम आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे टाइम वगैरह दिया, और यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा, आप क्या नाम देना चाहते हो, मैसेज क्या होगा उसमें, तो यहाँ पे आप लिख दो कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो है एक सप्लाई जोन है, जब यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कुछ भी आप मैसेज लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप सेव कर दो। जैसे कर दोगे
आपके यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली जब मैसेज आएगा आपके मोबाइल पे या तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको यहाँ पे अलर्ट दिख जाएगा, आप समझ जाएंगे हाँ बैंक निफ्टी में इस पॉइंट पे एक सप्लाई जोन था, मैंने मार्क करके रखा था। क्योंकि ये मैसेज क्यों होगा, मैसेज इसलिए होगा क्योंकि आप हर तरह का जोन को मार्क करके रख देंगे, किसी ना किसी में आपको एंट्री लेना है, तो आपको उस टाइम पे ये मैसेज देगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीका यूज़ होता है और मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो, आप इस सेक्शन में आएंगे यहाँ पे अलर्ट, और आपको पता भी करना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे कौन से स्टॉक में मैंने अलर्ट लगाया था, मुझे पता नहीं है, मैं तो भूल गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट साइड में आना है, यहाँ पे जो नीचे है ना अलर्ट्स, इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे इसमें आपको लिस्ट दिख जाएगा कि कितना सारा लिस्ट पे आपने यहाँ पे जो मतलब अलर्ट लगाया। तो यहाँ पे मेरा फिलहाल अभी यहाँ पे चल रहा है TCS में, तो मैं TCS में क्लिक करूँगा, यहाँ पे TCS का चार्ट ओपन हो जाएगा। देखो TCS में देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे आ जाएगा मुझे अलर्ट दिख जाएगा भाई, यहाँ पे मुझे पता चलेगा भाई TCS का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं निकल जाऊँगा। SRF में मैंने देखो यहाँ पे लगा हुआ है, देखो SRF जब इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे कॉल साइड का एंट्री मिलेगा। जैसे आप लोग कभी कभी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो, जब लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन करते हो, मैं अचानक से बोलता हूँ ना, अरे इस स्टॉक को देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, आपको वहाँ पे मन में क्वेश्चन आता है ना कि सर को कैसे पता यार, सर तो एक ही चार्ट देख रहा था, 2 चार्ट देख रहा था, सर को कैसे पता ब्रेकआउट। वहाँ पे ना मुझे अलर्ट दिखता है, मैं पहले से रात को ही मैं कल एक्चुअली क्या ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं आज ही उसको प्रिडिक्ट करके रख देता हूँ एंड मैं वहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो कल जब वहाँ पे प्राइस आता है ऑटोमेटिकली मुझे मैसेज आ जाता है और मैं उसको फटाफट जाके देख लेता हूँ। तो मैं ये टूल यूज़ करता हूँ एंड ये टूल आगे जाके आपको भी बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि ये जब इसको ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे आ जाएगा, मुझे अलर्ट दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे बजा ये है, और जो भी कंप्लीट हो जाएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा भाई ये कंप्लीट हो चुका है इस पॉइंट पे, राइट। सो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में चलते फिर से, तो ट्रेडिंग व्यू में कुछ ऐसे है और बाकी यहाँ पे बहुत सारा टूल है। नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे स्टॉक स्कैनर, अगर कोई स्टॉक को यहाँ पे आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, आप एक ही जगह सबको देख सकते हो कि आप किसको देखना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो, इसको देखना चाहते हो, इसका रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नहीं तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे खोल लो, बात ही की है, ठीक है। स्कैनर हो गया ये, ठीक है। नीचे यहाँ पे आ गया पिन एडिटर, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आप कोई इंडिकेटर कोई स्ट्रैटेजी आप बनाते हो तो यहाँ पे अगर आपको कोडिंग आता है तो यहाँ पे आप कोडिंग करके आप बना सकते हो कोई भी इंडिकेटर, जैसे कि मैंने इंडिकेटर बनाया है तो ये कोडिंग करके आप इंडिकेटर बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप उसको जो पब्लिश भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर कोई भी इंडिकेटर आपको बनाना है, जैसे कि अगर आपको कोडिंग आता है तो उसको आप पब्लिश करना चाहते हो, यहाँ पे पब्लिश कर देना, ऐड टू चार्ट लगाना है। उसके बाद स्ट्रैटेजी टेस्टर, अभी तो ये यहाँ पे है नहीं, कौन सा स्ट्रैटेजी आपको टेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे ये है मेरा फेवरेट टूल में कौन सा है, ट्रेडिंग अंडा, शायद ये यहाँ पे नहीं आएगा। चलो यहाँ पे स्ट्रैटेजी इसको लगा लेते एक बार, देखते क्या, चलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, मतलब सॉरी पैनल, यहाँ पे अगर आपके पास अगर कोई ब्रोकर है, उस ब्रोकर के साथ आप अगर आप ट्रेडिंग व्यू में मतलब कनेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे रख सकते हो। जैसे इंडियन के लिए यहाँ पे धन है, धन को यहाँ पे इसके साथ आप मतलब मर्ज कर सकते हो, जो भी है ये सब ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू में क्या आता है, यस नेक्स्ट ट्रेडिंग व्यू में आता है यहाँ पे टाइमिंग। जैसे इंट्राडे टाइमिंग के लिए हमें 15 मिनट यूज़ करना चाहिए और 5 मिनट्स, कभी कभी 3 मिनट्स 1 मिनट भी यूज़ करना है। मैं आगे जाके सिखाऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है हमें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर कोई फेवरेट लिस्ट में रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टाइमर जो है स्टार मार्क कर सकते हो। अगर आप स्टार मार्क करते हो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा यहाँ पे ढूंढो, डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हो, शॉर्टकट होता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का लोगो दिख रहा है, दूसरी साइड यहाँ पे जो कैंडल है, इस पॉइंट पे आएंगे, कैंडल्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा। यहाँ पे हाकी नशी कैंडल आ जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो हाकी नशी कैंडल आ गया, बहुत सारा आ गया। लेकिन ये सब हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल कैंडल्स को देख करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैंडल्स में ओपनिंग, क्योंकि हम लोग का स्ट्रैटेजी इसी पे बेस्ट है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हाकी नशी ये सब सिखाते हैं, ये सब हम यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। ये सब फालतू होता है, फालतू नहीं होता है, अच्छा होता है, लेकिन मुझे नहीं आता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एफएक्स में, इसमें आएंगे यहाँ पे हो गया आपका इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर में आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे मेरा फेवरेट लिस्ट में देख पा रहे हो, बहुत सारे इंडिकेटर है, ये सब मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। लेकिन यहाँ पे हम जो इंडिकेटर सीखेंगे, इंडिकेटर कौन सा रहेगा हम लोगों का,
किसको यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई भी इंडिकेटर फेवरेट लिस्ट में लगाना है तो सिंपल यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर सर्च कर लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर सर्च करता हूँ, अगर मेरा ये फेवरेट हो, ये मेरा इंडिकेटर फेवरेट, तो इसको मैं वॉच लिस्ट में लगा दूंगा, फिर यहाँ पे फेवरेट कर दूंगा, यहाँ पे मेरा लिस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर माई स्क्रिप्ट, अगर आप कोई खुद का इंडिकेटर बनाते हो तो आपका यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा खुद का इंडिकेटर है, मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे आ गया, देखो टेक्निकल्स कुछ अगर यहाँ पे लगाना है ये सब लगा सकते हो, ठीक है। ये मेरा स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये मेरा देखो ये मेरा इंडिकेटर है, इसको भी कैसे यूज़ करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इंडिकेटर का सिग्नल, यहाँ पे पुट सिग्नल दिया और यहाँ तक टारगेट मिला, यहाँ पे बाई सिग्नल दिया, ऊपर गया नीचे आया यहाँ पे। और इस इंडिकेटर को यूज़ करके मेरा जो एक मेंबर है वो इसको यूज़ करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। जैसे मैं बहुत बार मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है ग्रुप पे, ठीक है। लास्ट मंथ में उसका फरवरी मंथ में उसने बताया कि मेरा सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर से, मैंने किसी का भी कॉल नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपका इंडिकेटर यूज़ किया और मुझे 70,000 का प्रॉफिट हुआ टोटल ओवर मंथ, मतलब पूरा मतलब फरवरी मंथ में पूरा 70,000, मतलब उसका ये कहना है। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा, पूरा PNL मुझे दिखाया, तो ठीक है। तो ये भी मैं सिखाऊंगा इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, कोई भी डाउट होगा ही नहीं। आपको ऐसे लगेगा मुझे सब कुछ पता है, आप चाहे यूज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको ये जरूर लगेगा कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है। इंडिकेटर हो गया। फिर यहाँ पे आता है फिर से टेम्पलेट्स, इंडिकेटर टेम्पलेट्स। अगर लेट सपोज, ये मैं आपको बाद में सिखा, मतलब अभी बता देता हूँ, अगर ट्रेडिंग व्यू वगैरह यूज़ करें। लेट सपोज मेरा ना एक स्ट्रैटेजी है, एक नहीं 2-3 स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे ना हमें 2-3 इंडिकेटर को एक साथ यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लगा लेता हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2 मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया, एक को हम यूज़ करेंगे। लेट सपोज किसी का मूविंग एवरेज रहेगा यहाँ पे 13, या आपको मैं सिखाऊंगा, और इसका कलर होगा रेड, वाइट, और एक होगा ब्लू कलर, राइट। तो मुझे ये बार बार डेली मुझे चेंज नहीं करना है, मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टेम्पलेट्स में और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ये मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ कि 1 2 3, एक मतलब ऐसे कोई नंबर, रैंडम नंबर, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ये हो गया सेव। अभी अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो मुझे अगर ये चाहिए डायरेक्टली चाहिए तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में क्लिक करूँगा एंड मैंने कौन सा नाम पे सेव किया था 1 2 3 लगा दूंगा, देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पॉइंट पर, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं आपको इंडिकेटर जो सिखाऊंगा, EMA स्ट्रैटेजी है, ये 820 का फॉर्मूला है, बुलडोजर स्ट्रैटेजी क्या है ये भी सिखाऊंगा। ये मेरा फेवरेट है, और बाकी ये डिफ़ॉल्ट रहता है, पहले से रहता है उन लोगों का जो ट्रेडिंग व्यू का है। और बाकी अगर इसी को आप शॉर्टकट में स्टार मार्क कर सकते हो, स्टार मार्क करने से क्या होगा, शॉर्टकट में आ जाएगा। तो मेरा शॉर्टकट में यहाँ पे देखो दिया गया है 1 2 3। अगर मैं डायरेक्ट इसमें क्लिक करूँगा, बुलडोजर का है, ये है बुलडोजर स्ट्रैटेजी, इसमें क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली आ गया, कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे क्या है। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी बहुत कमाल का स्ट्रैटेजी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है और इसको देख के आप खतरनाक प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। ये भी सिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर मुझे शॉर्टकट चेंज करना है, EMA स्ट्रैटेजी लाना है, यहाँ पे मैं इसमें क्लिक करूँगा, EMA स्ट्रैटेजी आ गया। गोल्डन क्रॉस वाला स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे देखो फटाक से आ जाएगा, मुझे सेटिंग्स बार बार चेंज नहीं करने, हम लोग का टाइम बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या है और कुछ बाकी है, यहाँ पे सर्च, अगर कुछ सर्च करते हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कोई इंडिकेटर वगैरह। यहाँ पे ये कभी मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है। यहाँ पे सेटिंग्स में तो आप, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये सब कलर चाहे तो चेंज कर सकते हो कैंडल का, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद अगर साइज, अगर आपको फुल स्क्रीन देखना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे, देखो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा, पूरा फुल स्क्रीन आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे, यहाँ पे ये देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे, ओ देखो यहाँ। और बाई चांस कभी कभी ये जो है ना, ये आपको कैसे दिखेगा पता है, ये जो है, मैं यहाँ पे जो माउस को, ये जो मेरे फेवरेट लिस्ट पे है, ये आपको कैसे दिखेगा। यहाँ पे जो स्टार मार्क दिख रहा है ब्लू कलर का, यहाँ पे दिख रहा है, मेरा माउस का कर्सर है, इसको देखो यहाँ पे, इसको अगर इसको आप यहाँ से हटा दे तो यहाँ पे नहीं थे, आप कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मेरा यहाँ पे स्टॉक मार्क किया हुआ है, यहाँ पे तो स्टॉक मार्क किया हुआ है, लेकिन ये गया कहाँ, ये कहाँ पे गया यार, मुझे तो पता नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे, जैसे लगा देंगे, आ गया बस, ठीक है। तो मेरा कुछ देखो, मेरा नहीं, आपका भी ये सब चीज़ें यहाँ पे फेवरेट पे होने वाला है, होगा ही। मेन इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे इसका और लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन और इसका,
और कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है ट्रेडिंग व्यू में। बाकी यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है, ये सब हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसको भी देख के बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, लेकिन जैसे कि इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे पता नहीं ये कैसे यूज़ करना पड़ता है। देखो यहाँ पे आ गया, अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करते हो तो हमें ये पता चलेगा कि ये नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये फालतू, ये सब हम मैनुअली कर लेंगे, ठीक है, ये सब हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ है। ओ हाँ, यहाँ पे नीचे देखो, नीचे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आ गया 1 डे, 5 डे, 1 मंथ। आप यहाँ पे भी डायरेक्टली टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डेट में जाना है, अगर आप पीछे जाना चाहते हो पर्टिकुलर डेट में, आपको हमें यहाँ पे मैनुअली देखना पड़ता है, आपके पास टाइम नहीं है। नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक करो, कोई भी डेट में आपको जाना है उस डेट का यहाँ पे लिख दो। अगर आपको जनवरी में जाना है, पीछे मंथ में जाना है, 2 साल 3 साल पीछे जाके देखना है चार्ट, क्लिक कर दो, डेट्स टाइम वगैरह सेट कर दो, आप ऑटोमेटिक उस चार्ट पे चले जाएंगे जंप होके। देखो मैं यहाँ पे आ गया, राइट। तो कुछ ऐसे होता है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, और हाँ, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरे लिस्ट पे कौन सा स्टॉक है, ये स्टॉक आपका खुद के लिस्ट पे भी आप आज लगा लेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल जब भी टाइम मिलेगा। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे मैं कर्सर को ला रहा हूँ यहाँ पे। और हाँ, और एक चीज़ सबसे पहले बता दूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट देखो आपको सबको पता है कैसे लेना पड़ता है। अगर मुझे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं यहाँ पे जो विंडोज़ का ऑप्शन होता है उसको भी देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे जो कैमरा है ना, कैमरा, इसमें क्लिक करेंगे, कॉपी चार्ट इमेज, जैसे इसमें क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी मैसेज पे कहीं पे भी आपको सेंड करना है उसमें जाके पेस्ट कर देना, वो चार्ट उनके वहाँ पे हो जाएगा। नहीं तो आपको मैनुअली जाके स्क्रीनशॉट करना पड़ता है, राइट। उसके बाद आता है लिंक, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो सेव कर देंगे, देखना ये आ जाएगा। देखो ये इमेज जो यहाँ पे सेव हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है कॉपी, मतलब लिंक, अगर आप मतलब किसी को लिंक शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, या तो कोई टैब ओपन करना है यहाँ पे ओपन कर लो। यहाँ पे देखो, इस टैब में अगर इसको ओपन करूँगा तो मुझे कुछ ऐसे चार्ट दिखेगा। इस लिंक को आप शेयर करके किसी को दे सकते हो, वो भी आके देख लेगा, ठीक है। बाकी आप इसको ट्विटर वगैरह कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, ये सब ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ये सब हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया वॉच लिस्ट। यहाँ पे देख रहे हो आप, बहुत सारा जो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी आ गया। जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे तब आपको ये सब ऑप्शन नहीं दिखेगा, मतलब अलग अलग चीज़ें दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करता हूँ, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी देखो, मैं ना आपको एक फेवरेट लिस्ट यहाँ पे मतलब ये हो चुका है। मैं आपको नया क्रिएट करके दिखाता हूँ एक, जैसे कि एक नया मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ न्यू, मतलब कोई भी एक नाम दे देता हूँ, ये आ गया। तो मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर किसको लगाना है, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी, ऑल पे क्लिक करेंगे तो ऑल आ जाएगा, यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी मुझे फ्यूचर का चार्ट चाहिए ना कि इंडेक्स का, तो इंडेक्स का चार्ट चाहिए, NSE आ गया इंडेक्स का, तो बैंक निफ्टी आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड सेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम देखो, यहाँ पे एक सेक्शन आ गया। तो इस सेक्शन का नाम आपको चेंज करना है। जैसे आप यहाँ पे लगाना चाहते हो मुझे बैंक सेक्टर चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख दो यहाँ पे बैंक सेक्टर, लिख दिया। तो जितना भी आप यहाँ पे, ये जो आपका एक वॉचलिस्ट हो गया, ये बैंक सेक्टर। तो बैंक सेक्टर में कौन सा बैंक आता है, यहाँ पे ऐड सिंबल करेंगे, HDFC बैंक आ गया, यहाँ पे देखो बैंक आ गया। मतलब जितने भी बैंक सेक्टर आया, यहाँ पे बैंक सेक्टर को आपने लिस्ट कर दिया। फिर उसके बाद चाहिए आपको IT सेक्टर, तो आप नया एक सिंबल यहाँ पे क्रिएट कर दो, यहाँ पे लिख दो भाई IT सेक्टर, मतलब आप डिफरेंट। तो ये बैंक सेक्टर हो गया ऊपर वाला, ये IT सेक्टर हो गया। ऐसे करके वॉच लिस्ट में आप लगा सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे होता है। तो मैंने यहाँ पे, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा, मुझे किसको यूज़ करना है यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वॉच लिस्ट है, और आपको इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आ गया मेरा वॉच लिस्ट, फुल वॉच लिस्ट। और यहाँ पे सबसे पहले है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में मुझे सबसे पहले देखना होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। फिर ये हो गया फाइनेंस निफ्टी, देखो फाइनेंस निफ्टी का ये हो गया। इसके बाद हो गया आपका, मैं आपको सिखाऊंगा ग्लोबल मार्केट, हमें कौन सा मार्केट को फॉलो करना है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट क्या है, कैसे समझना है, कहाँ पे जाके न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो सेंसेक्स निफ्टी, देखो HGX निफ्टी, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मैं सिखाऊंगा आगे जाके। सेंसेक्स आ गया यहाँ पे, इंडिया विक्स क्या होता है, ठीक है। IT सेक्टर का है ये, देखो डाउजोस मार्केट यानी कि अमेरिका मार्केट का है ये, ठीक है। क्रूड ऑयल यहाँ पे आ गया, क्रूड ऑयल। तो मुझे ये चाहिए होता है। ये यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बैंक निफ्टी आ गया, इसको देखता हूँ, HGX को देखता हूँ, इसको देखता हूँ, और बाकी यहाँ पे ग्लोबल मार्केट का यहाँ पे आ गया, देखो UK मार्केट,
नैस्डैक, डाउ जोन्स, DXY, डॉलर इंडेक्स, राइट। और यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर, क्रूड ऑयल आ गया यहाँ पे, US ऑयल, ONGC सिल्वर यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद चाहिए मुझे सेक्टर कि मुझे, और यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्टर है यहाँ पे, ये जो भी आप फर्स्ट सेक्टर में यहाँ पे दिख रहे हो, चलो इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैंक सेक्टर, बैंक सेक्टर आप नाम चेंज कर सकते हो, हो गया बैंक सेक्टर। और यहाँ पे सबसे पहले बैंक सेक्टर में आता है, मतलब कोई भी आता है, मैं यहाँ पे लगा HDFC, ये भी बैंक सेक्टर है, ये बैंक सेक्टर नहीं है, मतलब उसी के अंदर में आता है। ICICI बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये पूरा बैंक सेक्टर है। फिर उसके बाद आता है स्टॉक में आ गया, यहाँ पे नीचे करेंगे स्टॉक मैंने यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉक ABB, मतलब A से स्टार्ट करके जेड करके, ए से स्टार्ट होगा, ABB, ACC, अतुल, आदित्य बिरला फास्ट, आदित्य बिरला कैपिटल, अशोक लेलैंड, आरती इंडस्ट्रीज, अडानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी, मतलब जो भी है यहाँ पे, एल्केम लैब, अंबुजा सीमेंट, पूरा ये से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे आता है B, बजाज फाइनेंस, मतलब कौन सा स्टॉक आपको लिस्ट पे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है C, कुमिन्स इंडिया, कॉन्कॉर, कैनफिन होम, ये सब स्टॉक का नाम आप सुने भी नहीं होंगे कभी, वो भी यहाँ पे मतलब लिस्ट पे हमें लगाना है। मतलब ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी, मतलब सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ए से लेकर के जेट तक। तो यहाँ पे आ गया देखो, TCSP आ रहा है यहाँ पे, देखो जेट खत्म। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट, ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट से ही है, ठीक है। ये फिर फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो देखो इंडेक्स का चार्ट अलग होता है, फ्यूचर का चार्ट अलग होता है। तो अगर आप फ्यूचर का सेक्शन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ्यूचर का लगा दो, लेकिन बेसिकली मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा फ्यूचर, ठीक है। और इसके बाद है फॉरेक्स मार्केट, BTC, ये देखो यूरो, ASD, नैस्डैक, USD, INR। फिर उसके बाद आता है पेनी स्टॉक, मैंने कुछ पेनी स्टॉक सेलेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये सब अगर यहाँ पे बहुत सारा पेनी स्टॉक है, तो ये सब काम करनी है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस लिंक को ना शेयर कर रहा हूँ, मैं ये जो लिंक है इस लिंक को ना मैं आपको शेयर कर, देखो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा ना डायरेक्ट मेरा देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आ जाएगा कि मैं इंडेक्स कितना यूज़ करता हूँ, फ्यूचर कितना, स्टॉक में देखो स्टॉक सबसे, मैं स्टॉक में कितना यूज़ करता हूँ यहाँ पे दिख जाएगा मुझे। तो मैं बेसिकली ये जो लिंक है इस लिंक को कॉपी करके, ये लिंक को कॉपी करके मैं आपको यहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ ग्रुप पे। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इसको नेक्स्ट टाइम आपको सिंपल एक चीज़ करना है कि इसमें आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा मेरे वॉच लिस्ट, मेरा जितना भी वॉच लिस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड उसको देखो मेरा जितना भी वॉच लिस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, एंड इसी को सेलेक्ट कर करके आप यहाँ पे लगा लेना, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको जब सिखाऊंगा तब ये चीज़ यूज़ होने वाला है, ठीक है। एंड कौन से स्टॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ट्रेडिंग व्यू में आज यही इतना ही है, ये रहा। और बाकी आप और कभी कभी ये देखते होंगे कि यहाँ पे पीछे में ना यहाँ पे कुछ देखो रेड कलर का जोन है, देखो रेड, ये देखो रेड आ गया, ब्लू, राइट। ये क्या है आप बोलेंगे, ये क्या है सर, ये भी मैं सिखा देता हूँ, ये सब बेसिक चीज़ें होता है, सिखा देता हूँ। इसमें क्या है ना, अपना कोई भी स्टॉक हो ना और ज़्यादा वॉच लिस्ट रख सकते हो, यानी कि इसमें कुछ है, मतलब इस सैम्पल को देख जैसे कि ये बैंक निफ्टी हुआ, अब लगा देते हो तो आपको ये आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये आप कुछ यहाँ पे एरो लगा दिया, यानी कि नेक्स्ट टाइम ये काम आने वाला है। तो अब इस पर जैसे क्लिक करते हो आ गया, अभी यहाँ पे वॉच लिस्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे आ देखो रेड लिस्ट, ब्लू लिस्ट, मैंने यहाँ पे रेड लिस्ट, ब्लू मतलब पिंक लिस्ट क्या है, स्विंग, मतलब आप अलग अलग नाम सेट कर सकते हो। तो मैंने रेड कलर से लगा दिया रेड लिस्ट, यानी कि ये सब जो स्टॉक है मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है, क्योंकि इसमें हमें ट्रेड मिल सकता है, तो इसको मैंने रेड लिस्ट में लगा दिया। जैसे देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर रेड लिस्ट, अगर इसका काम खत्म हो जाता है तो इसको आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, रेड लिस्ट। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रो गैप, जैसे मैंने आपको बताया प्रो गैप, तो प्रो गैप के लिए मैं कौन सा जोन यूज़ करता हूँ, रेड, देखो प्रो गैप के लिए मैं कौन सा जोन यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ब्लू कलर, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा लिया प्रो गैप। अभी प्रो गैप पे क्लिक करूँगा, ये सब जो भी स्टॉक है यहाँ पे प्रो गैप में है, तो ये सब पूरा का पूरा स्टॉक जो है प्रो गैप पे है। मैं आपको एक प्रो गैप का ट्रेड भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि प्रो गैप का स्ट्रैटेजी कहाँ पे, ये देखो टाइटन का देखो प्रो गैप, ये देखो कितना अच्छा खासा टारगेट मिला यहाँ पे। सो एनीवेज यहाँ पे हम ये ग्रीन जोन लगा सकते हो। स्विंग ट्रेड के लिए मैंने कोई मतलब स्विंग ट्रेड का वॉच लिस्ट आप यहाँ पे सिंपल लगा सकते हो। तो कुछ ऐसे है, आप चाहे तो कुछ वॉच लिस्ट खुद का वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे वो फॉरेक्स मार्केट में आ गया, यहाँ पे देखो USD JPY, ठीक है, यहाँ पे BTC, ये सब कुछ सिखाऊंगा आगे जाके। उसके बाद इंडिकेटर का है, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैंने खुद कौन सा स्टॉक बाय किया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैंने ये सब स्टॉक बाय किया हुआ है खुद पर्सनली, मैंने भी सबको भी बाय करने दिया था।
फिर यहाँ पे पेनी स्टॉक आ गया, यहाँ पे वॉच लिस्ट, वर्ल्ड मार्केट में कौन सा मार्केट आता है, ये मार्केट भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो गाइस यस, बेसिकली ये ट्रेडिंग व्यू का टूल्स एंड जो भी है कुछ यहीं पे है। और बाकी यहाँ पे आपको और कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे अलर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया अलर्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ये डेटा विंडोज़, तो यहाँ पे कुछ डेटा बता रहा है। जैसे ये देखो बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में देखो हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो बैंक निफ्टी का आपको डेटा देखना है कि प्राइस क्या चल रहा है, कितने पे चल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, चाहे तो यहाँ पे क्लिक करो डेटा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट आज ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे हाई लगा है इतना, लो लगा है इतना, इतना चेंजेस हुआ है, इतना % का चेंजेस हुआ, और वॉल्यूम क्या है 13 मिलियंस दिखा रहा है यहाँ पे, कौन सा मार्केट है, कौन सा डेट है, ये सब दिखाता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका हॉट न्यूज़, द हॉट लिस्ट में यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है। सो कुछ यहाँ पे कुछ PSE NSE का मतलब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कैलेंडर शायद, चलो ये हो गया, इकोनॉमिक्स का कुछ न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आइडियाज़ लेना है, आइडिया आप यहाँ शेयर कर सकते हो, ये लाइव मार्केट में दिखाता है। और इसके बाद यहाँ पे और कुछ यहाँ पे कुछ न्यूज़ दिखाता है, न्यूज़ क्या क्या है। और बाकी यहाँ पे कुछ अपने मतलब कोई अगर आप चाहे तो, अगर किसी को अगर चाहे तो आप ना इसको शेयर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको शेयर किया और इसको मैं शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं शेयर करता हूँ ये यहाँ पे आ जाएगा, तो बाकी लोग यहाँ पे देख करके उसको देख करके कुछ सीख सकता है, पढ़ सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है कि यहाँ पे बियरिश कैंडल बना हुआ है, ऊपर की साइड मूव हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये लोग शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने कम्युनिटी है ये। और नीचे यहाँ पे कुछ मैसेजेस देख सकते हो, यहाँ पे कुछ आइडिया भी है, ये सब लाइव मार्केट में कुछ वॉच, ये देखो ये कुछ शायद इनका ये होगा, ये बंदा कुछ सिखा रहा है, ये भी कुछ सिखा रहा है लाइव मार्केट ट्रेडिंग कैसे करते, मतलब जो भी है ये सब कुछ होता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे और कुछ है, ये तो काम मैंने कभी इसका काम नहीं किया मैंने। और पीछे यहाँ पे क्या क्या है, चलो ये इसका कोई यूज़ नहीं है बस। तो सब यही चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है। और बाकी और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आपको इंडिकेटर ऐड करना है, जैसे मेरा वाला इंडिकेटर, जैसे ये जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर शायद आपके पास नहीं है, ये जो ट्रेडिंग अड्डा इंडिकेटर है ना, ये मैंने खुद बनाया है। ये अभी यहाँ पे फिलहाल 21 मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये इंडिकेटर अगर लेना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ग्रुप में देखना है, एक इंडिकेटर का लिंक है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जो मेरा इंडिकेटर का है। रुको देता हूँ मैं यहाँ पे ये देखो इंडिकेटर का लिंक आ गया, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि आपको कोई बंदा आपको कोई लिंक का शेयर करते तो आप लिंक यहाँ पे कर देना। ये देखो ये लिंक जो है, ये लिंक ओपन हो जाएगा, ये मेरा इंडिकेटर आ गया। और इसको कैसे करके आप फेवरेट लिस्ट पे लगा सकते हो, आपको देखो यहाँ पे आ जाएगा ऐड टू फेवरेट लिस्ट, आप क्लिक कर देना। आप जो भी आईडी पे यहाँ पे हो, उस आईडी पे आपका फेवरेट लिस्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है, अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हो, फिर ट्रेडिंग व्यू में आना है आपको, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने जो वॉच लिस्ट में लगाया था यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे 3 इंडिकेटर है, आगे फ्यूचर में और इंडिकेटर मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ठीक है। सो ट्रेडिंग व्यू में तो यही है और कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब, और एक चीज़ यहाँ पे जो टाइमिंग है, टाइमिंग यहाँ पे नीचे देखना, टाइमिंग हमेशा एक चीज़ देखना है कि नीचे यहाँ पे ना, इसमें क्लिक करेंगे नीचे, और यहाँ पे बहुत सारा टाइमिंग है। तो हम लोगों का टाइमिंग चाहिए, इंडियन का टाइमिंग चाहिए, यहाँ पे हमें पीछे आना है, देखना है 5.30 हम लोग का टाइमिंग है, राइट, 5.30 कुछ, एक सेकंड यहाँ पे दिखाएगा शायद, कोलकाता दिखा सकता है, एक तो इंडिया दिखा सकता है, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे आ गया UTC 5.30 कोलकाता। हमें इंडियन का जो टाइमिंग है ये है, राइट। मतलब जहाँ पे भी हो, अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो तो उसका यूज़ कर सकते हो, दुबई का यूज़ कर सकते हो, तो हमें इंडियन का चाहिए, ये हमें दिख जाएगा। और नीचे यहाँ पे कुछ डेट वगैरह दिख रहा होगा आपको, राइट। इसकी रुको, यहाँ पे देखो ये कुछ डेट दिख रहा है नीचे, डेट, यहाँ पे कर्सर को ला रहा हूँ, यहाँ पे देखो डेट दिख रहा है, राइट, आपको यहाँ पे इस पॉइंट पर आज 16 मार्च है, 16 मार्च। बाकी यहाँ पे नीचे मैं माउस को मैं जिधर भी लेके जाऊँगा ना, उधर भी देखना नीचे यहाँ पे कुछ डेट वगैरह दिखेगा। देखो नीचे इस कैंडल का टाइमिंग क्या है, कौन सा कैंडल है, ये नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे थर्सडे 16 मार्च 2023 10:15 यानी कि 10:15 का कैंडल है, 10:15 AM। आप कभी भी अगर मैं कोई भी कैंडल को अगर मैं दिखाऊंगा ना, नीचे देखो, तो आपको इस टाइम पे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखना है कि ये कैंडल का टाइमिंग क्या है,
क्योंकि आगे जाके ये आने वाला है। टाइमिंग भी यहाँ पे दिखा देता है। और हाँ, यहाँ पे कुछ ये भी है, ये यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का न्यूज़ क्या है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो हेडलाइंस आ जाएगा, बैंक निफ्टी का न्यूज़ क्या है। ये देखो इसमें जाएंगे आप, यहाँ पे मनी कंट्रोल से एक न्यूज़ आ रहा है, व्हाट न्यूज़ क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो, राइट। तो आपको ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। इस ऑप्शन को लाने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग्स आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो। सेटिंग्स में जाने के बाद क्या कर सकते हो, इवेंट्स पे जाना, यहाँ पे देखना लेटेस्ट न्यूज़, इस पर क्लिक कर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो चेंज हो जाएगा। ये देखो चेंज, आपका शायद ये लेटेस्ट न्यूज़ पे नहीं होगा। आप अगर इसको क्लिक करते हो, ये देखो ये सैम्बल यहाँ पे आ गया। बस आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ सकते हो, लाइव मार्केट में क्या न्यूज़ है, मोर न्यूज़, यहाँ पे जो भी चाहिए। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का है, ठीक है। ओह, एनीवेज, तो ये सब टूल हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये सब टूल मैंने, इसका काम क्या है मैंने आपको बता दिया। इससे आप ड्राइंग कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये हुआ ट्रेल लाइन को कब खींचते हैं, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है या तो नीचे से ऊपर जाता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। और जब नीचे से मार्केट ऊपर सपोर्ट ले लेकर के जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग। तो ये देखो, इसको बोलेंगे असेंडिंग ट्रेल लाइन, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रेल लाइन, ठीक है। डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न नहीं बोलेंगे, ये ट्रेल लाइन है तो चार्ट पैटर्न अलग होता है। डिसेंडिंग ट्रेल लाइन, डिसेंडिंग ट्रेल लाइन, राइट। और इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स क्यों यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ करेंगे कुछ जोन को मार्क करने के लिए, जैसे कि ये रहा जोन। आप यहाँ पे दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ पे लगा लो या तो इसको लगा लो तो भी चलेगा, नहीं तो इसको रिमूव कर दो। आप डायरेक्ट इसको क्लिक करके डायरेक्ट ऐसे जोन बना लो, हो गया बस। अभी मुझे क्या करना है, ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है, राइट। और आप इस पाथ को यूज़ कर सकते हो, इसको देख के आप एक डायरेक्शन पता कर सकते हो कि यहाँ पे, पता नहीं मतलब ड्रॉ कर सकते हो कि इसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे 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 होने वाला है, या तो नीचे जाएगा यहाँ से, या तो फिर आप यहाँ से ऊपर जाने वाला हो, मतलब ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको शॉर्ट जाना है, लॉन्ग जाना है, ये टूल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है। कलर यहाँ पे चेंज हो गया, कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऐसे करके कुछ, राइट। और ट्रेडिंग व्यू में हाँ, जब भी कहीं पे भी अगर कैंडल क्लोज होता है ना, तो कैंडल यहाँ पे इस पॉइंट पे लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड पे आपको ना कुछ नंबर दिखेगा, वो बैंक निफ्टी का चार्ट का नंबर होता है। तो ये कैंडल फिलहाल यहाँ पे चले, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और इस पॉइंट पे आपको टाइमिंग भी दिखता है कैंडल का, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं क्रूड ऑयल का दिखाऊँ, क्रूड ऑयल मार्केट अभी ओपन है, यहाँ पे दिख रहा है। देखो इस कैंडल का टाइमिंग क्या है, देखो यहाँ पे जूम कर दिखा दो, 30 सेकेंड बाकी है 15 मिनट में। 5 मिनट्स में दिखाऊँ आपको दिख जाएगा, 1 मिनट्स में दिखाओ आपका कैंडल कुछ ऐसे दिखेगा, राइट, कुछ ऐसे है। ओके गाइज वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो गया, मुझे पता है। वीडियो को अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से देखा होगा तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको नेक्स्ट टाइम से कोई डाउट आएगा ही नहीं। वहाँ पे एक चीज़ और सिखाना था जो कि मैंने भूल गया। जैसे 5 मिनट में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि देखो चार्ट ऑटोमेटिकली हिल रहा है, मैं यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका माउस होता है ना, तो माउस का जो वहाँ पे जो वो होता है ना सर्कल, जो उसको क्या बोलता है, चक्का बोलता है, जो भी है। सो उसका जहाँ पे हम लोग मतलब ऊपर नीचे लेके जाते हैं ना माउस का, उसका क्या नाम बोलते हैं यार उसका, जो भी है। तो उसको देख के आप यहाँ पे अगर चक्का को घुमाएंगे इधर उधर, तो ये जूम इन जूम आउट होते रहेगा। और बाकी आप यहाँ पे भी इस पर क्लिक करके ऊपर या तो इस पर नीचे लेके आ सकते हो। और नीचे इस पॉइंट पे भी आप यहाँ पे टाइम एंड डेट में क्लिक करके इधर उधर लेके जा सकते हो, ठीक है। ये भी होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें गाइज मैं आपको इस अकेले एक वीडियो में सब कुछ मैंने कवर कर दिया। आप पूरा ट्रेडिंग व्यू के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया, राइट। सो आप इस तरीके से ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा, आपको रिप्लाई भी दे दूँगा, ठीक है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त लोगों के साथ। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ गाइस, वहाँ पे बहुत सारा मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है। RSI इंडिकेटर क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, क्रॉसओवर एंट्री किस तरीके से लेते हैं, क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी क्या होता है, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी क्या है, सब कुछ मैंने वीडियो में यहाँ पे कवर किया हुआ है। और गाइज अगर कोई नए मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ एंड इंट्राडे का यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है।